बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस हमने फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बाइनरी रिलेशन जो है एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स का सबसेट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये समझना है कि किसी गिवन सेट के सबसेट्स की तादाद कैसे मालूम की जा सकती है, यानी किसी गिवन सेट्स के नंबर ऑफ़ सेट्स सबसेट जो है वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। सपोज़ हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस गिवन सेट ए के सबसेट्स बनाए बग़ैर हम उनकी तादाद मालूम कर लें कि कितने सबसेट्स इसके बनेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं सेट में वो कितने हैं। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं 1 2। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम एन से डिनोट करते हैं। तो तुम्हारे पास 2 एलिमेंट्स हैं सेट ए में। अब हम अगर इसके नंबर ऑफ़ सबसेट फाइंड करना चाहें, नंबर ऑफ़ सबसेट्स इन सेट ए, तो उसका फार्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n, यानी 2 पावर n होगी। और n जहाँ पे 2 है तो 2 पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। यानी अगर किसी सेट के 2 एलिमेंट्स हों तो उसके जो सबसेट बनेंगे वो 4 सबसेट बनेंगे। इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो है वो 5 एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम इसके नंबर ऑफ़ सबसेट फाइंड करना चाहें तो यहाँ भी हम सेट बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे। वो हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो एन यहाँ पे 5 है। अब नंबर ऑफ़ सबसेट्स जब हम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ सेट बी, तो वो हमारे पास होंगे 2 रेज़ टू द पावर n, यानी 2 की पावर n जो है वो फार्मूला है किसी भी सेट के सबसेट्स की तादाद फाइंड करने हो। तो यहाँ पे n जो है वो 5 है, यानी सेट बी के एलिमेंट्स 5 हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 5 होगा। और 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब ये है कि 2 बेस है और 5 पावर है, तो 2 को 5 टाइम जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 टाइम 4 2 टाइम 8 16 और 32, यानी अगर किसी सेट के 5 एलिमेंट्स हों तो उसके 32 सबसेट्स बनते हैं। अब चूँकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बाइनरी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है टू नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का। तो यहाँ उसने हमें जो सेट दिया है वो M है। कहते हैं इफ़ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स, यानी एक ही सेट उसने हमें दिया हुआ है, वो कहते हैं उसके 5 एलिमेंट्स हैं। तो बताएं अगर हम उसके बाइनरी रिलेशन बनाना चाहें तो कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे। अब उस वक्त तक हम बाइनरी रिलेशन की तादाद नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि सेट M के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट हम बनाएंगे उसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम सेट M के कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, और जब हमें पता चल जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ M में कितने एलिमेंट्स हैं तो तब हम उसके नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन जो है वो बता सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट M इक्वल टू 5। सेट M में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। इसलिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट M क्रॉस M। उसकी वजह यह है कि उसने हमें एक ही सेट दिया हुआ M, हम उसी M के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी उसी सेट के हम फाइंड करेंगे। और एट द एंड हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस, नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस इन सेट M क्रॉस M, यानी M क्रॉस M में नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन जो है वो कितने होंगे। तो इट मीन्स कि पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में देखना होगा कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। चूँकि
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन आर्बिट्रेरी सेट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर्स पे कंसिस्ट होता है। तो हम देखते हैं कि एम क्रॉस ए में और कितने ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन सकते हैं अगर किसी सेट के एलिमेंट्स 5 हों। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम क्रॉस एम वो हमारे पास होगा, चूँकि सेट एम के एलिमेंट्स 5 हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी अगर हम एम क्रॉस एम फाइंड करें, यानी एम का एम के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो 25 ऑर्डर्ड पेयर्स पे कंसिस्ट होगा, यानी एम क्रॉस एम में 25 एलिमेंट्स होंगे। अब अगर किसी सेट में 25 एलिमेंट्स हों तो हमने उसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स फाइंड करने हो तो उसका फार्मूला अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि 2 रेज़ टू द पावर n होता है। यानी अब यहाँ पे n जो है वो हमारे पास 25 है, तो 2 की पावर 25 जब हम बनाएंगे तो हमारे पास इस सेट के बैंड रिलेशन की तादाद आ जाएगी 9। जो हमने फाइंड करना था नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सेट एम क्रॉस एम इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, और n यहाँ पे 25 है, यानी अगर हम 2 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो इस सेट के बैंड रिलेशन की तादाद होगी। यानी अगर किसी सेट के 5 एलिमेंट्स हों तो उसके m क्रॉस m के एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 25 होगी, और 25 वो अगर किसी सेट के एलिमेंट्स हों तो अब उस सेट के जब आप सब सेट बनाएंगे तो वो 2 रेज़ टू द पावर 25 होगी, और ये लाखों में बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।